So it is very scary to just realize the fact that those 3 hours of your NEET preparation are going to change your life. But it is the truth. वो 3 घंटे जिसमें आप नीट एग्जाम देने वाले हो, उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और कुछ इसी तरह मेरी भी जिंदगी बदली थी उस 3 घंटे की एक एग्जाम से। So hi guys, this is Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital in New Delhi. So मेरा भी टाइम था और मैंने 2 बार नीट का एग्जाम दिया है, तो मेरे पास वो 2 बार 3-3 घंटे वाला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर रही थी। और मैंने वो फेज भी देखा है जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थी, जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ आज खत्म होने वाला है। और वो फेज भी देखा है जब मैं पेपर देने गई थी विद अ वेरी बिग स्माइल, ये सोच के कि आज के बाद मुझे ये सब नहीं पढ़ना है एंड टुडे माय लाइफ इज गोइंग टू चेंज। Trust me, this video is going to give goosebumps because everything I'm going to share with you today is definitely giving me goosebumps, because मैं जब वो चीज़ याद करती हूँ, नॉस्टैल्जिया मुझे होता है, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना कुछ उस दिन बदला था। और एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले और उसके जाने के बाद, वापस आने के बाद, everything changed, everybody was so happy and it felt so good. मैं एग्ज़ाम सेंटर जब पहुंची तो पहले तो आप लोग सब ध्यान रखना कि आप एग्ज़ाम सेंटर जल्दी चले जाओ प्लीज़, इसमें कोई रिस्क मत लेना। मेरे साथ में मेरे सर मुझे बताया करते थे कि एक स्टूडेंट थी जो 5 मिनट शायद लेट हो गई थी एक बार और उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था। तो आपने कितनी भी मेहनत की, अगर आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ आप टाइम पर पहुँचना। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पर्टिकुलर थे, वो मुझे बहुत जल्दी हमेशा पहुँचा देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं, कुछ भी हो जाए पर ऐसा कुछ नहीं हो कि मिस हो जाए या पैनिक कर जाए हम। तो बहुत जल्दी मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंच गई थी। उसके बाहर वहाँ पे एक मंदिर था, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ गए थे और अपना एनसीईआरटी खोल के पढ़ रहे थे। बट मैं उस मंदिर में गई और मैं आराम से अपने पापा के साथ बैठ गई और हम बस बात कर रहे थे कि बेटा बस आज का दिन है और आज अच्छे से करना है, जितना आता है उसको बिल्कुल बेस्ट देना है। और मैं बस यही प्रे करी थी कि मैं जितना पढ़ा है मैं उतना बेस्ट करके आ पाऊँ, मैं अपना 100% आज दे पाऊँ और ज़रूर मेरा आज सिलेक्शन होगा। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ गई थी और इस कॉन्फिडेंस के साथ ही आप सभी को जाना है। तो वहाँ पे आसपास बच्चे बहुत नर्वस लग रहे थे, बहुत ही शक्लों पे ऐसा लग रहा था कि भाई इनको क्या हो गया है, इतना क्यों डरे हुए हैं। बट डरने की बात है, डेफिनेटली है, बट मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपकी तैयारी चाहे कितनी भी आपकी तैयारी हो, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो अपने चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल लेके जाना। उससे आपको एक हिम्मत मिलेगी। अगर आप स्माइल करते हुए जाओगे, चाहे कुछ भी नहीं हो रीजन, स्माइल करते हुए जाओगे, आपको एक हिम्मत मिलेगी कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मैं सबसे बहुत बेटर हूँ और मैं बहुत अच्छा करके आऊँगा। क्योंकि बहुत लोगों को एंग्जाइटी और फोबिया से रहता है कि यार वहाँ इतने सारे नए बच्चे हैं, हम उनको देखेंगे, उनको देख के ही डर लग जाता है कि यार उन्होंने तो इतना पढ़ा होगा। अगर आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो और अंदर से कॉन्फिडेंट रहो, तो कोई भी, कितना भी आपसे इंटेलिजेंट बच्चा वहाँ बैठा हो, जिसको आपसे कितना भी ज्यादा आता हो, आपका वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छा स्कोर करने में। देखो, तैयारी एक चीज है, पढ़ाई एक चीज है, मेहनत एक चीज है, लेकिन उस दिन पे आप कैसे उस मेहनत को बेस्ट वे में उसका आउटपुट ले पाते हो ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और उसके लिए आपका टेम्परमेंट सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने एग्जाम सेंटर में पहुंची और मैं वही उसी तरह बहुत बड़ी सी स्माइल लेकर गई थी। एंड वहाँ पे बच्चे थे बहुत एंशियस थे, लेकिन मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि मुझे पता था कि ठीक है, आज के बाद मुझे कभी ऐसा एग्जाम नहीं देना है। दो अब मैं सोचती हूँ कि मुझे नीट पीजी फिर से देना पड़ेगा, बट उस टाइम पे मैं सोचती थी कि आज के बाद मुझे ऐसा एग्जाम तो कभी नहीं देना है, तो आज बस अपना बेस्ट देना है। तो उसके बाद क्या हुआ, पेपर हमें मिला, OMR वगैरह अच्छे से भरी, फिर उसको चेक किया। ये भी बहुत बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं, प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, अच्छे से OMR फिल करना। उसके बाद हमें पेपर मिला एंड मैं हमेशा बायो से स्टार्ट किया करती थी, तो मैंने बायो से शुरू किया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए, कुछ नहीं भी हुए मुझसे सॉल्व। एक पॉइंट आया कि हो सकता है, अब मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है मेरे 2-3 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे सॉल्व। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना होता है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रही है कि अगर मान लो मेरे से 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ नहीं हो रहे सॉल्व और मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी मेरी बढ़ रही है कि हाँ, मतलब अब नहीं हो पा रही है या मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो वहाँ पे आप क्या करो, या तो आप क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर लो। अभी आप शुरू से मान लो क्वेश्चन कर रहे थे, आप एंड से करने लग जाओ।
या अगर आपको लग रहा है, ये मैंने बहुत बार और भी पेपर प्रैक्टिस टेस्ट में किया था कि अगर मुझे पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है तो मैं क्या करती थी, लास्ट क्वेश्चन से, जैसे बायो का पहला दूसरा क्वेश्चन टफ लग रहा था तो मैंने लास्ट क्वेश्चन से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। OMR में सबकी ऐसे भरा करती थी कि जैसे बायो का कर लिए 3-4 पेज तो मैंने भर लिया, फिर 3-4 पेज कर लिए, फिर भर लिया। तो इसलिए मैं ये करती थी कि शुरू से कर लिया या एंड से कर लिया, कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए, बट जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसको बहुत क्लियरली मार्क करना। क्योंकि मैंने ये ड्रॉप ईयर में गलती की थी कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन जो छोड़े थे वो कैलकुलेशंस वगैरह में इतने मिक्सअप हो गए थे कि एंड में मुझे ये पता ही नहीं चल पाया था कि मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो मैं क्या करती थी, उस पर एक नंबर लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है। तो ये भी आप अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो अपने उसमें। ये सारी मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उसके अलावा ये सारा मेरा रहा बायो के लिए। एंड OMR में कैसे करती थी कि हर 2-3 पेजेस के बाद मैं अपनी OMR भर लेती थी। उससे क्या होता था कि मुझे एक छोटा सा 1-2 मिनट का ब्रेक मिल जाता था, उससे मैं और एफिशिएंटली आगे का पेपर सॉल्व कर पाती थी। तो बेसिकली मेरा ऐसा टारगेट था उस दिन भी कि मैं अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स में बायो और केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व कर लूँ विद देयर OMR। तो मैंने यही किया, मैंने बायो और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था अराउंड 1 आवर 45-50 मिनट्स में। उसके बाद मेरे पास सिर्फ फिजिक्स थी, 1 घंटा कुछ 10 मिनट मेरे पास बचे हुए थे और उसमें मुझे फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस करने थे और मुझे उसकी OMR करनी थी। और बायो और केमिस्ट्री में फिनिश कर चुकी थी एक्सेप्ट फॉर 1-2 क्वेश्चन जो मेरे को किस्मत वाला तुक्का मारना था या फिर मुझे ये सोचना था कि छोड़ूं या तुक्का मारूं। उन क्वेश्चंस के अलावा मैं सारा पेपर अटेम्प्ट कर चुकी थी बायो और केमिस्ट्री का। एंड उसी से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार मैंने इतना सारा पेपर कर लिया और इतने सारे क्वेश्चंस मैं सही कर चुकी हूँ, तो अब फिजिक्स में अगर मेरे से 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बने तो इट विल नॉट मैटर अ लॉट। आई नोट इट विल डेफिनेटली मैटर टू माई रैंक, बट ऐसा नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। एटलीस्ट मैं मैक्सिमम पेपर कर चुकी हूँ। तो आई थिंक यही बेस्ट स्ट्रैटेजी रही है मेरे हिसाब से जो मैंने की थी। एंड देन आई सॉल्व द फिजिक्स का पेपर, जो भी मैं कर पाई क्योंकि फिजिक्स आसान आई थी इस साल। एंड पेपर दे दिया पूरा। फिर मैं बाहर आई और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सब लोग खड़े हुए थे उधर, और वो मिठाई का डब्बा ऑलरेडी लेकर आए थे। उन्हें पता नहीं था कि कैसा भी गया वो पेपर, बट वो मिठाई लेकर आए थे और मैं बोलने से पहले मेरे मुंह में मिठाई डाल दी कि ले बेटा खा, हो गया। तो मैंने बोला कि बोलते कैसा हुआ, तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ है, हो जाएगा आप सिलेक्शन, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है। तो दे वर सो हैप्पी। फिर हम वापस आए एंड वो नॉस्टैल्जिया भी चल रहा था क्योंकि ड्रॉप ईयर में जब मैं वापस आई थी तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी कि नहीं हो पाएगा मेरा। मुझे खुद अंदर से पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और इस साल ऐसा था कि मैं इतनी खुशी के साथ आई थी घर पे कि पूरा पार्टी वाला माहौल हो रहा था उधर। आकाश से फ़ोन आ रहे थे मेरे कॉलेज से, कॉलेज नहीं, मेरे दोस्तों के सबके फ़ोन आ रहे थे। एंड देन शाम को आया वो पूरा आंसर की वगैरह और उसमें हमें आंसर्स मतलब मैच वैच करने थे। तो उस टाइम पे जब मैंने अपनी आंसर की से मैच किया था तब मेरा स्कोर 660 बन रहा था। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे तो थोड़ा कम फिर होके अल्टीमेटली मेरा स्कोर 647 का रहा था विद अ रैंक ऑफ 1127, जो कि मेरे हिसाब से जिसकी वजह से मेरे हिसाब से मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया था। एंड नाउ आई एम इन BMMC और मैं अपने हॉस्टल रूम में बैठी हूँ और आपको इतनी सारी बातें बता रही हूँ इस दिन के बारे में। ट्रस्ट मी, आज मुझे भी ऑनेस्टली गूज़बम्प्स हो रहे हैं ये सोच के कि कैसे वो एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, और आपके भी ऐसा ही एक दिन आएगा जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। बट आपको उस 3 घंटे के लिए ना बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा अपना बेस्ट एफर्ट दो